तस्वीरें देखिए। सड़कों पर नारेबाजी, हंगामा और बवाल देखिए। लहूलुहान इस व्यक्ति को देखिए, कैसे मेरठ की सड़कों पर बवाल मच गया। दनादन लाठियां बरस रही हैं, कहीं जमकर ईंट पत्थर तो कहीं दनादन गोलियां चली। ईद के मौके पर ऐसी तस्वीरों से पूरा देश हिल गया है। टोंक मेरठ के बाद हापुड़ में भी भारी बवाल देखने को मिला, जहां नमाजियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इधर मलाड में निकल रही शोभा यात्रा पर भी पथराव हो गया। गुड़ी पड़वा के मौके पर सड़क जंग का अखाड़ा बन गई। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि तोड़फोड़ पर उतारू हो गई। जिन्होंने दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला के तोड़ना चाहिए। हमारी शोभा यात्राओं को प्रभावित करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी कलश यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए पठानवाड़ी में इस प्रकार की हरकत हुई। बंगाल की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां उत्तरी दिनाजपुर में भी जमकर बवाल देखने को मिला। लेकिन भोपाल और सहारनपुर की दो तस्वीरें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान है या नहीं। यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लग रहे थे। अब सोचिए इन सारी तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है। अफवाह के जरिए माहौल को खराब कैसे किया जा सके, वक्फ संशोधन बिल विधेयक के खिलाफ माहौल कैसे बनाया जा सके। कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर मुसलमानों की आंखों पर डर की पट्टी बांधी गई है। विपक्षी दल अपने फायदे के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सैफुल्ला रहमानी तो खुलकर नीतीश और नायडू को चेतावनी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ ऐसा ही करते नजर आए। हिंदुस्तान भर के मुसलमान, तमाम मसालिक के लोग, तमाम तंजीमों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए ये बिल बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इसलिए ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो। आज ईद के मौके पर भी एक जोर आजमाइश देखने को मिली और ये बहुत ही खतरनाक तस्वीर थी। क्या देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है। आज महाभारत में बड़ा सवाल, जो त्योहार के मौके पर भी सियासी चिंगारी लगा रहे हैं, उन पर क्यों भरोसा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईद के मौके पर टोंक की तस्वीरें देखिए। सड़कों पर नारेबाजी, हंगामा और बवाल देखिए। लहूलुहान इस व्यक्ति को देखिए, कैसे मेरठ की सड़कों पर बवाल मच गया। दनादन लाठियां बरस रही हैं, कहीं जमकर ईंट पत्थर तो कहीं दनादन गोलियां चली। ईद के मौके पर ऐसी तस्वीरों से पूरा देश हिल गया है। टोंक मेरठ के बाद हापुड़ में भी भारी बवाल देखने को मिला, जहां नमाजियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इधर मलाड में निकल रही शोभा यात्रा पर भी पथराव हो गया। गुड़ी पड़वा के मौके पर सड़क जंग का अखाड़ा बन गई। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि तोड़फोड़ पर उतारू हो गई। जिन्होंने दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला के तोड़ना चाहिए। हमारी शोभा यात्राओं को प्रभावित करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी कलश यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए पठानवाड़ी में इस प्रकार की हरकत हुई। बंगाल की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां उत्तरी दिनाजपुर में भी जमकर बवाल देखने को मिला। लेकिन भोपाल और सहारनपुर की दो तस्वीरें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान है या नहीं। यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लग रहे थे। अब सोचिए इन सारी तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है।
अफवाह के जरिए माहौल को खराब कैसे किया जा सके, वक्फ संशोधन बिल विधेयक के खिलाफ माहौल कैसे बनाया जा सके। कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर मुसलमानों की आंखों पर डर की पट्टी बांधी गई। विपक्षी दल अपने फायदे के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सैफुल्ला रहमानी तो खुलकर नीतीश और नायडू को चेतावनी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ ऐसा ही करते नजर आए। हिंदुस्तान भर के मुसलमान, तमाम मसालिक के लोग, तमाम तंजीमों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए ये बिल बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इसलिए ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो। आज ईद के मौके पर भी एक जोर आजमाइश देखने को मिली और ये बहुत ही खतरनाक तस्वीर थी। क्या देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? आज महाभारत में बड़ा सवाल, जो त्योहार के मौके पर भी सियासी चिंगारी लगा रहे हैं, उन पर क्यों भरोसा किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईद के मौके पर टोंक की तस्वीरें देखिए। सड़कों पर नारेबाजी, हंगामा और बवाल देखिए। लहूलुहान इस व्यक्ति को देखिए, कैसे मेरठ की सड़कों पर बवाल मच गया। दनादन लाठियां बरस रही हैं, कहीं जमकर ईंट पत्थर तो कहीं दनादन गोलियां चली। ईद के मौके पर ऐसी तस्वीरों से पूरा देश हिल गया है। टोंक, मेरठ के बाद हापुड़ में भी भारी बवाल देखने को मिला, जहां नमाजियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इधर मलाड में निकल रही शोभा यात्रा पर भी पथराव हो गया। गुड़ी पड़वा के मौके पर सड़क जंग का अखाड़ा बन गई। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि तोड़फोड़ पर उतारू हो गई। जिन्होंने दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला के तोड़ना चाहिए। हमारी शोभा यात्राओं को प्रभावित करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी कलश यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए पठानवाड़ी में इस प्रकार की हरकत हुई। बंगाल की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां उत्तरी दिनाजपुर में भी जमकर बवाल देखने को मिला। लेकिन भोपाल और सहारनपुर की दो तस्वीरें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान है या नहीं। यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लग रहे थे। अब सोचिए इन सारी तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है? अफवाह के जरिए माहौल को खराब कैसे किया जा सके, वक्फ संशोधन बिल विधेयक के खिलाफ माहौल कैसे बनाया जा सके। कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर मुसलमानों की आंखों पर डर की पट्टी बांधी गई। विपक्षी दल अपने फायदे के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सैफुल्ला रहमानी तो खुलकर नीतीश और नायडू को चेतावनी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ ऐसा ही करते नजर आए। हिंदुस्तान भर के मुसलमान, तमाम मसालिक के लोग, तमाम तंजीमों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए ये बिल बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इसलिए ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे।
तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो। आज ईद के मौके पर भी एक जोर आजमाइश देखने को मिली और ये बहुत ही खतरनाक तस्वीर थी। क्या देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? आज महाभारत में बड़ा सवाल, जो त्योहार के मौके पर भी सियासी चिंगारी लगा रहे हैं, उन पर क्यों भरोसा किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।